या चिंतामणि धाम रतनमन्दिर मनोहारा वृन्दावनारम्यस्थान दिव्यचिन्तामणि धाम रतनमन्दिर मनोहारा आवृत्तिराग्नि आवृत्ति कालिंदी रे राजहंसा केलिकारे ताहे शोभे कनक कमला तार मध्ये हेमापीठे अष्टदाले वेष्टित अष्टदाले प्रधान नायिका तार मध्ये रत्नासने बासिया छे दुई जाने श्याम संगे सुंदरी राधिका ओ रूप लावण्य राशि आमिया पाड़ी छे खासी हास्य परिहास संभाषणे नरोत्तमा दासे काय नित्य लीला सुखमय सदा स्फुरित मोरे मना वृंदावना रम्य स्थान दिव्या चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहारा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि निताय बोल माता दी, हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरी बोल माता जी। और माता जी जितना अच्छा आपने गाया है ना, एक दिन सुधीर प्रभु जी से भी सुने, वो भी बहुत अच्छे अच्छे भजन गाते हैं, वैष्णव गीत। हरि हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीराधा पादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। पंचात्वतं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयार वृंदे भवम भवामी सहितम नमामि। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। हरे कृष्ण माता जी, आपने जो पंचभूत कह के मंत्र गाया वो कौन सा मंत्र था? जी एक मिनट, आज आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मैया तेरे हमने पास। कहा आपने पंचभूत कह के एक मंत्र गाया अभी, वो कौन सा मंत्र था? अच्छा ये पंच कर्पूर, ये तो शिव जी का रुद्र मंत्र है। नहीं, पंचभूत वाला बोला था आपने। वो उसके बाद क्या कहते, ओम नमो कृष्ण पादाय कृष्ण भूतले के बाद वो गाए थे आप। अच्छा पंचात्वतम कृष्णम, ओके। ये हमारे जो पंच तत्व है, हमारी हेमा मैया ने एक प्रश्न किया था, मैं उसका उत्तर भी नहीं दे पाई थी मैं उनको। उन्होंने पूछा था कि पंच तत्व क्या ये पृथ्वी के पंच महाभूत पंच तत्व है या ये कौन से पंच तत्व? तो नहीं, श्री गौरंग महाप्रभु जो है हमारे बीच में भक्त का अवतार लेकर के आए। और जब वो आए तो अपने साथ किसको लेकर के आए? उनके सारे पार्षद गण हमारे यहाँ आए। जब सारे पार्षद उनके साथ सेवा में आए तो ये वो पंच तत्व है जिनका स्मरण हम करते हैं। अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, श्रीनिवास पंडित, गौर आदि भक्त, तो ये सभी जो आए ये वो पंच तत्व है। वो पंच तत्व और ये पंच तत्व दोनों अलग अलग है। इसलिए हम करते हैं पंचात्वतम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम। कैसे हैं? भक्त स्वरूप में आए हैं, ठीक है। भक्तावतारम, भक्तों के अवतार में आए। भक्ताख्यम, भक्तों का संग लेकर के आए। नमामि भक्त शक्तिकम, वो भक्तों का संग लेकर के आए, भक्ति की शक्ति के रूप में प्रकट हुए हैं। और फिर क्या बोलते हैं? गौर आदि वृंदा, तो किसके लिए आए हैं? हम सभी गौर वृंद के लिए आए हैं, जितने भी गौरांग महाप्रभु के ये वृंद है उनके लिए आए हैं। तो आपके प्रश्न का उत्तर ये है मैया कि ये पंच तत्व और ये पंच तत्व दोनों अलग है। ठीक है, ठीक है थैंक मैया। यू मैम। हाँ श्लोक जी, थैंक यू मैम। माता जी सुबह प्रभु जी के, हरे कृष्ण माता जी, सुबह प्रभु जी बोले ना कि भगवान नारायण जी भगवान कृष्ण के पास गए तो उन्होंने कहा कहो मैं अपने पार्षदों के साथ आ रहा हूँ, तो यही होगा ना पंच तत्व वाला ना? आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी। क्या कहा प्रभु जी ने? सुबह स्टार्टिंग में प्रभु जी बोले कि नारद मुनि जी भगवान कृष्ण के पास गए और भगवान कृष्ण रुक्मणी से कह रहे थे कि मालूम मैं अब कलयुग में अपने पार्षदों के साथ जन्म लूंगा गौड़बड़ में, तो यही पार्षद होंगे ना माता जी? जी जी यही पार्षद है माता जी सारे, है ना। ठीक है, आइए। हमने आज एक बड़ा सुंदर वैष्णव गीत गाया है। ऐसा वैष्णव गीत जिसको हर वैष्णव अपने मुख से अपने भाव अभिव्यक्ति के साथ प्रस्तुत करता है।
जो ये बार बार बताता है कि हमको अगर वृंदावन में वास चाहिए, हमको वो स्थान चाहिए, तो हमें सदैव नरोत्तम दास के जैसे, जो हमारे नरोत्तम दास गोस्वामी पाद हैं, उनके जैसी प्रार्थना करनी चाहिए कि जब भी भगवान की से नित्य लीला का स्मरण करें तो हम आनंद से भर जाए और ये प्रार्थना करें कि भगवान आपके श्री चरणों में सदैव सदैव स्थान मिले और हम उस स्थान पर जाकर दासा अनुदासा बनकर हम सेवा करें। हमारी उपाधि क्या है? दासा अनुदासा। हम ये नहीं बोल सकते कि डायरेक्ट मैं आपके साथ में आऊंगी, मैं ललिता सखी की जगह सेवा करना, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। हम कहाँ कौन है? हमारी उपाधि क्या है? दासानुदासा। इसलिए हमारे आचार्यगण, हमारे श्रील प्रभुपाद क्या लिखते थे? दासानुदासा, योर सर्वेंट। तो हमको क्या करना है? हमें ये समझना है कि हम भगवान के सर्व हैं, हम वैष्णवों के सर्वेंट हैं, हम हमारे गुरु के गुरु के गुरु के गुरु के शिष्यों के शिष्य के, हम वहां पर खड़े हुए हैं। तो हमें क्या समझना है? हमें इस भाव के साथ में सेवा करनी है। अब विचार आ रहा था कि ये जो सावन मास लगा है, जहां हमने चतुर्मास महात्म्य को समझा है, तो ये चतुर्मास जो हम लोगों ने विचार किया कि हमें चतुर्मास में कुछ दृढ़ संकल्प करना चाहिए, कुछ नियम से बनना चाहिए, अपने इस वैष्णव जीवन जो हमने स्मरण किया है उस पर कुछ नियम सिद्धांत को लागू करना चाहिए, ताकि इन 4 मास में हमें कुछ फल प्रतिफल मिल सके। वैसे वैष्णवों को हरि इच्छा के अलावा, हरि सुध के अलावा और किसी की इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या विचार करते हैं कि हमें कुछ तो मिल जाए। क्या मिलना चाहिए? हमें मिलना चाहिए हरि शरणम। हरि शरणम ममा, हमेशा हरि की शरण में हम रहे, इस भाव के साथ हम कार्य करते हैं। तो ये जो चतुर्मास है ना, ये फल देने वाला है। कैसे फल देता है? ये फल देने का परोपकार ही शुरू गुरु से होता है। कहाँ से होता है? गुरु पूर्णिमा आती है। जब गुरु पूर्णिमा आती है तो वो ये बताते हैं भैया कि अब गुरु का आगमन हो गया है। अब 4 मास में आप जहां कहीं पर भी रुकेंगे, जहां कहीं पे भी आप विश्राम करेंगे, उन 4 माहों में इन्हीं गुरु कृपा से ही आप फल पा सकते हैं। अन्यथा आपके लिए कुछ भी चीज संभव नहीं है। भगवान ने कहा मैं योग निद्रा में जा रहा हूं। ब्रह्मा जी ने बताया कि भगवान क्यों योग निद्रा में क्या जाते हैं? वैष्णवों के दिव्य चिंतन करने के लिए। भगवान एकादशी के दिन दिव्य चिंतन में गए, योग निद्रा में गए हैं। अब गुरु का आगमन हुआ है, बोले चतुर्मास का समय है भाई बच्चों, मेरे प्यारे भक्तों, चलो शुरू हो जाओ। कुछ त्याग करो, कुछ अपना लो, कुछ छोड़ दो, कुछ पा लो। तो क्या करना है आपको? कुछ छोड़ना है और कुछ पाने का है। तो पाना क्या है? कृष्ण प्रेम पाना है। चाहिए क्या? कृष्ण भक्ति चाहिए। कैसे मिलेगी? गुरु कृपा से मिलेगी। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, ज्ञानी ना तत्व दर्शन। अरे ज्ञान, भगवान गुरुदेव बोल रहे हैं भैया, खुद भगवत गीता में बता रहे हैं कृष्ण अर्जुन को कि भैया गुरु ज्ञान कैसे देगा? ऐसे देगा गुरु ज्ञान, आपको उसकी शरण में जाना है, आपको ज्ञान मिल जाएगा। तो गुरु आए गुरु पूर्णिमा के, और हमारा ये शुरू हुआ श्रावण मास। श्रावण मास, अब ऐसा लगता है ना कि श्रावण मास ही नाम क्यों पड़ा होगा? पहले तो भाई कुछ भी नाम रख सकते थे, भद्रा सुभद्रा, इतने सारे ग्रह, कुछ भी नाम हो सकता था। हरे कृष्ण प्रभु जी, है ना? तो कुछ भी नाम हो सकता था। ये श्रावण मास ही क्यों नाम पड़ा? अच्छा, कभी ऐसा विचार भी आया कि ये हिंदी महीनों के नाम पड़े कैसे होंगे, क्यों पड़े होंगे? बस अरे बोले ठीक है भैया, हमारे गुरुओं ने रख दिए हैं, शास्त्र ग्रंथ वेद पुराण ने लिखे हैं, अनादिकाल से चल रहे, इसलिए हमने भी मान लिया। हमारे लिए तो कालाक्षर भैंस बराबर ही जैसे है। नहीं, लेकिन भैंस बराबर जैसे नहीं, हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, पढ़ लेते हैं। लेकिन हमारे लिए क्या हो गया? जिसने जो बोल दिया वो मान लिया, कभी विचार ही नहीं किया। अच्छा ये हुआ 2 और 2, हमारे स्कूल में टीचर्स ने बोला है 2 2 4, हाँ भैया 2 और 2 4। अरे कभी 2 और 2 3 भी तो हो सकता था, ये भी तो हो सकता है, तो 2 और 2 5 भी तो हो सकता था, पर नहीं, हमारे गुरु ने बोले इसलिए हमने माना। उसी प्रकार से हमारे गुरुओं ने भी निर्धारित किया कि ये महीनों के नाम कैसे पढ़ने चाहिए। तो इसका वर्णन आता है, कैसे वर्णन आता है? स्कंद पुराण में इसका वर्णन आता है। और शिव जी सनत कुमारों को बताते हैं कि कैसे इनका नाम पड़ता है, इसकी नाम महिमा क्या है श्रावण की। एक तो पहला अर्थ ही समझने से समझ में आता है। हम सावन नहीं लिखते हैं, ये अपभ्रंश में सावन हो गया है। हम क्या लिखते हैं? श्रवण वाला, श्रावण, श्रवण के श्र वाला, है ना? तो हम क्या लिखते हैं? ये श्रावण मास है। ये तो अपभ्रंश है, लोगों को बोलते नहीं बनता, श्र को सावन मास, सावन महीना मना दिया, हाँ भैया ठीक है चलो, सावन के झूले पड़े, लग गए सावन में झूले। लेकिन ये विशेष तौर पर कौन सा मास है?
ये है श्रावण मास। श्रावण के दो अर्थ हो जाते हैं। शिव जी बताते हैं कि ये जो श्रावण का मास है ना, मुझे इन 12 महीनों में अति प्रिय है। जैसे हम ये सुनते हैं ना कि भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, मुझे कौन सा मास अत्यधिक प्रिय है? कार्तिक। मार्गशीर्ष मुझे अति प्रिय है। कौन सा प्रिय है बताइए? हाँ, हाँ, और फिर कौन सा आता है? कार्तिक। तो भगवान क्या बताते हैं, भैया मेरे को क्या कार्तिक प्रिय है ना, कार्तिक मास मेरे को प्रिय है। और मार्गशीर्ष कौन सा महीना किसको प्रिय है? राधा रानी। लक्ष्मी माता। राधा रानी को प्रिय है ना। राधा तो रानी। अगर ये मास उनको प्रिय है, वो मास उनको प्रिय है, तो शिव जी को क्या प्रिय है? तो शिव जी को प्रिय बोले 12 महीनों में ना मुझे सावन मास अति प्रिय है। अब प्रिय भी क्यों है? क्योंकि श्रवण, गुरु की कृपा से हमारे जीवन में आता है श्रवण। अर्थात वेदों को श्रुति कहा जाता है। श्रुति कौन है? हमारी माँ है। तो अब जिसकी माँ का नाम श्रुति, बोले मेरे घर में तो है फिजिकली, अरे नहीं भैया, फिजिकल वाली श्रुति मदर नहीं चाहिए हमको, हमें वेद वाली श्रुति चाहिए। श्रुति अर्थात सुनना, जिसे सुनकर ग्रहण किया जाता था पहले। तो पहले कौन से शास्त्र होते थे? श्रुति स्मृति। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता को भी क्या कहते हैं? श्रुति स्मृति शास्त्र, जो दोनों में आता है। तो ये जो श्रावण मास है, कहते हैं इस मास में किसी भी हरि कथा सुनने का फल, किसी भी तरह हरि कथा करने का फल, हरि भक्तों का संग करने का फल सबसे अधिक मिलता है। गणना नहीं की जा सकती। तो यहाँ वर्णन करते हैं शिव जी, और उन्हें सनत कुमार को एक श्लोक सुनाते हैं जो स्कंद पुराण में जिसका वर्णन आता है। द्वादशपि मासेषु श्रावणो में अति वल्लभ, श्रावणम अहम यन्न महात्मायम तेन सौ श्रवणो मता। अर्थात कहते हैं ये जो 12 मास है ना, मुझे इसमें सबसे अधिक श्रावण मास प्रिय है। और फिर कहते हैं ये मास मुझे इसलिए प्रिय है क्योंकि कोई भी इस मास में श्रवण कीर्तन आदि करता है, वह हरि कृपा को प्राप्त करता है। मैं उसे हरि कृपा दे देता हूं। जो 100 जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, उसे देवी देवता की कृपा मिलती है। जो 10 जन्मों तक देवी देवताओं की पूजा करता है, फिर उसे फिर 100 जन्मों तक, उसके बाद फिर 100 जन्मों तक वो देवी देवता की आराधना करता है। उसके बाद फिर उसे शाक्त की सेवा मिलती है, अर्थात देवी मैया की सेवा मिलती है 10 जन्म तक। फिर उसके बाद देवी मैया प्रसन्न होती तो 3 जन्म शिव कृपा देती है। और जब 3 जन्म शिव कृपा मिलती है, तब जाकर के शिव जी बोलते आहा अब तो आनंद आ गया, बहुत हो गई शाक्त और शैव की सेवा, अब आप हरि सेवा करो। तब जाकर के हमें मिलता है। अरे कितने जन्मों कितने कल्पों में मिल रहा है। ये अवसर है आपको और हमारा हरि कृपा का, जो हम, इसलिए शिव जी का एक नाम क्या है? हरि हर। ना शिव जी हर के बिना है, ना हर शिव के बिना, और हर जगह इसका आपको वर्णन मिलेगा। अब आगे कहते हैं ये श्रवण अर्थात जो सुनना है ना, इसका नाम भी क्यों पड़ा? तो इसका वर्णन वो बताते हैं। पुनः स्कंद पुराण से श्लोक आता है। श्रावण अक्षरम पौर्णमासस्यम तयो ततो अपि श्रावण स्मृता, यस्य श्रवण मात्रेण सिद्धिदी श्रावणो अप्यत। वो कहते हैं स्कंद पुराण में, पुनः शिव जी कहते हुए सनत कुमार को बताते हैं कि जब पूर्णिमा के दिन में चंद्रमा कौन से नक्षत्र में प्रवेश करता है? श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करता है। 12 नक्षत्र होते हैं, हम सभी जानते हैं। 12 नक्षत्र होते हैं ना, हम सभी जानते हैं। तो बोले ये उनमें से एक नक्षत्र का नाम है। तो होते हैं 12 पुरुष नक्षत्र और 12 स्त्री नक्षत्र। ठीक है। तो ये जो श्रवण जो नक्षत्र है, इन नक्षत्रों में जब चंद्रमा पूर्णिमा के दिन प्रवेश करता है, उस दिन से सावन की तिथि लगती है। उस माह को सावन मास कहते हैं, पूरा एक माह तक। शुक्ल पक्ष 15 दिन का और कृष्ण पक्ष आता है। इसी तरीके से एक होता है कृतिका, कृतिका नक्षत्र। कृतिका नक्षत्र होता है तब कौन सा माह पड़ता है? जब पूर्णिमा के दिन कृतिका नक्षत्र में चंद्रमा प्रवेश करता है, तब पड़ता है कार्तिक मास। ठीक है। जब चित्रा नक्षत्र की पूर्णिमा के दिन चंद्रमा प्रवेश करता है, तब चैत मास। सोचिए नक्षत्रों के नाम कैसे पड़ रहे हैं, नक्षत्रों के कारण मास के नाम पड़ रहे हैं।
हाँ, और जब फागुन के जो फाल्गुनी तिथि है, जो बोलते हैं फाल्गुनी नक्षत्र है, सब जानते हैं, अरे हमारा बच्चा इस नक्षत्र में हुआ है, अच्छा हम इस नक्षत्र में हुए, हाँ भाई आप इस नक्षत्र में हुए हैं, तो हर किसी का एक नक्षत्र होगा। उसी तरह फाल्गुनी नक्षत्र में जब चंद्रमा पूर्णिमा तिथि के दिन प्रवेश करता है तब पड़ता है फागुन मास। इसी तरीके से पूरे 12 मास आते हैं। तो ये वर्णन कौन बता रहा है? स्वयं शिव जी बता रहे हैं। कहाँ बता रहे हैं भैया? स्कंद पुराण में बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? सनत कुमारों को बता रहे हैं। तब वो कहते हैं तब इस कारण मुझे ये श्रावण मास अति प्रिय है। कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं शिव जी यहाँ पर कि ये श्रावण मास मुझे क्यों अति प्रिय है। क्योंकि इस मास में आप देख लीजिए सब जगह सबसे ज्यादा भगवत कथाएं होती हैं, सबसे ज्यादा भागवतम होता है इसी समय। कई बार अधिक मास लग जाएगा, जैसे प्रतिवर्ष होता है, कभी कुछ आता है अधिक, कभी हर 3 साल में कोई मास अधिक आता है, कभी 3 साल में कोई मास अधिक आता है। तो उसी प्रकार से तब भगवान कहते हैं ये मास मुझे अत्यधिक प्रिय है। इसलिए जब जब चंद्रमा पूर्णिमा तिथि के दिन श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करता है तब पड़ता है श्रावण मास। अब फिर से वो तक कहते हैं कि इसी मास में क्यों मुझे ये पसंद है, तो इसका महात्मा बताते हुए कहते हैं, जिसका वर्णन एक और पुराण में आता है जिसको जातका भरण पुराण कहते हैं। तो ऐसे संदर्भ में आता है जिसमें कहते हैं कि इस मास में चंद्रमा की जो नक्षत्र ऊर्जा है, अर्थात जो श्रवण नक्षत्र की जो ऊर्जा है और जो चंद्र की ऊर्जा है वह सबसे अधिक तीव्र हो जाती है। अर्थात जिस मास की पूर्णिमा तिथि को चंद्र जब प्रवेश करता है तो उस स्थिति में उस नक्षत्र की सबसे अत्यधिक ऊर्जा होती है। अत्यधिक ऊर्जा होने के कारण हमें क्या मिलता है? बहुत अच्छी हरि भक्ति प्राप्त होती है, श्रवण का लाभ मिलता है। श्रावण मास है ना इसका नाम, श्रावण मास, तो सुनने का लाभ मिलता है। अर्थात जितने भी भक्तगण प्रतिदिन जो हरि कथा सुन रहे हैं, भक्तों के माध्यम से, वैष्णवों के माध्यम से, सीनियर डिवोटीज के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से, उन्हें सोचिए कितना करोड़ों गुना फल मिल रहा है। कौन बोल रहे हैं? स्वयं शिव जी बता रहे हैं। और जो हमने चतुर्मास में फल सुने वो तो अलग है ही, वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, वो तो बोनस है। हमने क्या कहा? चतुर्मास करने वालों को तो बोनस मिल रहा है, लेकिन बोल रहे यदि आप इस समय ये कर लोगे तो क्या क्या नहीं मिलेगा। हाँ, आगे कहते हैं इस समय सबसे अधिक लोगों के पास सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। यदि इस मास में कोई भी व्यक्ति किसी के भी प्रति, वैसे तो उसे वर्ष भर त्याग कर देना चाहिए, फिर भी विशेष तौर पर इस माह में कोई व्यक्ति किसी के भी प्रति ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ का त्याग कर देता है तो भगवान जो लिंग की जो भी पूजा करते हैं, शिव के विग्रह से ज्यादा शिवलिंग की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो जो कोई भी इस समय सेवा करता है वह सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? ये कार्य करना चाहिए। दूसरा कहते हैं शास्त्रों में उसकी रुचि सबसे अधिक बढ़ जाती है। फिर और कहते हैं उसे सबसे अच्छा सामाजिक जीवन प्राप्त होता है। अर्थात किसी को यश की कामना हो, किसी को सम्मान की कामना हो, किसी को समृद्धि ऐश्वर्य की कामना, वो सब कुछ मिलता है चतुर्मास के इस पहले मास में भगवान शिव जी की सेवा करने से। ठीक, साथ ही हमें क्या करना चाहिए? इस मास में ज्यादा से ज्यादा साधु संग करना चाहिए। और जो भक्तगण ज्यादा से ज्यादा भक्तों को साधुओं का संग करने के लिए प्रेरित करते हैं, ज्यादा से ज्यादा साधु भक्तों का लाभ कथा सुनाने का प्रयास करते हैं, उनको उन भक्तों से भी ज्यादा मिलने वाले लाभ की कृपा दुगनी मिल जाती है। जैसे हमारी कमललता माता जी ने प्रभु जी को कहा कि भाई आप आइए कथा सुनिए, जैसे भी उनसे अवसर मिला, अभी हमारे सुधीर प्रभु जी को तो लाभ मिल ही रहा है, इस पुण्य का लाभ तो मिलेगा ही, कथा श्रवण का तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, किंतु उससे कहीं अधिक लाभ और पुण्य हमारी कमललता माता जी को मिलेगा। मतलब इनके दोनों हाथ में लड्डू है, इनके एक हाथ में लड्डू है। तो अब आप में से जिनको दोनों हाथ में लड्डू चाहिए, तो आप भी प्रयास करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा भक्तों को हरि कथा का श्रवण करवा सके, उन्हें कथा में जोड़ सके, उन्हें लिंक शेयर करिए, उन्हें कहिए कि आपको ये कार्य करना है।
आपको कथा सुननी है, 10 मिनट समय निकालिए, 1 घंटा समय निकालिए, कथा सुनिए किसी भी रूप से, तो इसका लाभ मिलेगा। फिर कहते हैं, चाणक्य जी कहते हैं, और चाणक्य नीति और चाणक्य सूत्र में बताते हैं कि जो कोई भी इस श्रावण मास में कथा का श्रवण पान करता है उसे 4 लाभ होते हैं। पहला, उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। दूसरा, वो अपने कुतर्कों से बाहर आता है, बिल्कुल ज्ञान आएगा, ज्ञान चक्षु खुलेंगे, यानी ये चर्म चक्षु खुलेंगे तो हमें मर्म ज्ञान मिलेगा। और हमारे क्या होंगे, जो हमारे भीतर में जो गलत संशय बने हुए हैं तत्वों को लेकर के, भगवान को लेकर के, देवी देवताओं को लेकर के अपभ्रंश जो बने हुए हैं वो सब दूर होंगे। उसके बाद तीसरा कहते हैं, उन्हें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसके साथ? धर्म के सिद्धांत के साथ। अच्छा, धर्म के सिद्धांत के साथ इसकी प्राप्ति होती है। फिर कहते हैं, वह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है और हरि धाम की ओर अग्रसर होता है। यदि कोई इस मास में हरि कथा का श्रवण करता है और करवाता है तो। अब आप समझ रहे हैं कि ये जो सावन मास है, शिव जी कितने कृपालु हैं, इसलिए उनका एक नाम क्या है? भगवान आशुतोष। आशुतोष जो आपकी इच्छाओं को पूरा करके आपको तत्क्षण तुष्टि प्रदान कर देते हैं। अरे कोई इतने जल्दी नहीं देता, और कृष्ण बिल्कुल नहीं देते हैं। आप लोग ये बिल्कुल मत समझिए कि भगवान श्री कृष्ण आपकी तत्क्षण इच्छा पूरी कर देंगे, ना 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 भक्तों, ना। तत्क्षण माया में घेर करके रखने का काम भोलेनाथ का। आप कभी भी जाइए भगवान के द्वार, भोलेनाथ को जल चढ़ाइए, 16 सोमवार व्रत करिए, 4 सोमवार श्रावण मास करिए, 1 मास श्रावण मास पूजन करिए, प्रदोष का व्रत करिए, आप एकादशी का महाशिवरात्रि का व्रत करिए, आप जो चाहेंगे आपको मिलेगा, तत्क्षण मिलेगा। वो है आशुतोष, जो आपकी इच्छा को देते। क्यों? क्योंकि उनकी जो प्रकृति है ना, जो इस सृष्टि की महामाया है, वो महामाया हमको इस माया जाल में बांध कर रखती है और टेस्ट लेती है हमारा। कैसे टेस्ट? जैसे हम लोग कुछ मांगते हैं शिव जी से, शिव जी तो भोले भंडारी, और क्या करते? तत्क्षण आपको दे दिए, तो क्या होता है, भगवान ने, भोलेनाथ ने दे दिया, अब माया घेर लेती है। अब माया ने घेर लिया तो आप हरि तक कैसे जाओगे? तो आपको यहीं पर उलझा करके रख देती है। इसलिए ना जल्दी से श्री हरि हमारी कृपा नहीं करते, हमारे ठाकुर जी, हमारे जगन्नाथ जी। बहुत 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 मेहनत करो, बहुत, एक एक करके सब छीनेंगे आपका, सब लेते जाएंगे, और भगवान शिव जी आपको सब देते जाएंगे। ये इधर से दे रहे हैं और ये इधर से ले रहे हैं। हम लोग सब कैरम खेलते हैं ना, तो कैसे होता है, जब बहुत अच्छा कोई कैरम की गोटी स्ट्राइकर मारने वाला होता है तो उसके साथ क्या होता है, वो बहुत जल्दी शॉट लगा लेना सीख जाता है। लेकिन जो नहीं सीख पाता वो धीरे 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 एक एक शॉट मारता रहता है स्ट्राइकर से। गोटी कभी जाती है, कभी नहीं जाती, कभी जाती, कभी नहीं जाती है। और जब धीरे धीरे सब कुछ लेने लगता है तब अरे, सुप्रीम पर्सनालिटी, उसको लगता है कि भैया मैं इस गेम का सुप्रीम हो गया हूं। तो हमें क्या करना है, भगवान शिव से, इस आशुतोष से जो कुछ चाहिए वो आपको तत्क्षण प्रदान कर देंगे। इसलिए आपको, यदि इस श्रावण मास में कुछ ऐसी भौतिक इच्छाएं हो ना जो चाहते हो तो उसे ले लीजिए, मिल जाएगी। लेकिन वो बोलते हैं भगवान श्री हरि, यदि मेरे हरि का प्रेम चाहिए ना, जिसका नाम मैं जपता हूं, यदि वो कृपा आपको चाहिए तो आपको सारी चीजों का त्याग करना होगा। हरि की शरण में जाओगे तो क्या होगा? अरे जो खुद कहाँ रहते हैं? कैलाश में। ना घर, ना द्वार, सारा कुछ ओपन, कहीं से भी एंट्री कर सकते हो आप, कहीं से भी एंट्री कर सकते हो। हैं? इतने इतने कृपालु, बोले मैं भक्तों को परेशान ही नहीं करता, इसलिए मैं ऐसे स्थान पर रहता हूं। आगे से जाइए, पीछे से जाइए, जिधर से भी जाइए, भोलेनाथ के पास आप पहुंच जाएंगे। बोले अरे इन्हीं पर कृपा नहीं करते ये, अरे ये तो भूत भावन है, भूतों पर भी कृपा करते हैं। नंदी, भृंगी, श्रृंगी, 1 हाथ 2 हाथ, सर अंदर सर बाहर नहीं है, 3 आंख 6 आंख, सब सब पर कृपा करते हैं, सबको लेकर घूमते रहते हैं। कहाँ बैठते? अवघड़ दानी है, अनेकों नाम है।
ऐसे अवगढ़दानी जिनको कोई नहीं अपनाता, ये उनको अपना लेते हैं। और कौन है ये? शिव, शिव कृपा भोलेनाथ, अर्थात जिनका मन इतना भोला है, इतना भोला है, जो आपको यूं ही कृपा प्रदान कर देते हैं। अरे आपने कुछ मांगा नहीं कि और शिव जी ने कहा अरे भैया ये लो। इतने कृपालु। तो जो कुछ भी चाहिए आपको, आप अपने घर पर सेवा करिए। दूसरी दूसरी बात कि हम वैष्णवों को, जो हमने चतुर्मास के 15 रूल रेगुलेशन पर बात करी थी, उसमें हमने क्या कहा था कि आपको वैष्णवों की सेवा करनी है। तो सबसे पहला हमारा कर्तव्य क्या है? वैष्णव सेवा। अर्थात वैष्णव नाम यथा शंभु, परम वैष्णव कौन है? भगवान शिव। तो हमारे को ये नहीं सोचना है। एक बार एक भक्त ने शिला प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद आज आपको पता है, आज हम सभी आ रहे थे और ये जो हमारे भक्त हैं, इन्होंने यहाँ पर शिव जी का मंदिर देखा और उन्हें प्रणाम कर लिया। क्या इन्हें ऐसा करना चाहिए था? हमारे शिला प्रभुपाद बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, अरे तुम्हें पता नहीं है, वैष्णव नाम यथा शंभु, यदि तुम्हें वैष्णवों की कृपा पानी है, यदि तुम्हें हरि कृपा पानी है, तो तुम्हें कहीं पर भी मंदिर दिखे, किसी भी देवी देवता का मंदिर दिखे, उनमें से विशेष तौर पर भगवान शिव का मंदिर दिखे, तो तुम्हें सबसे पहले उनके सामने दंडवत होना है, शरणागत होना है। तुम्हें किसी भी पल हृदय में विचार नहीं आना चाहिए कि तुम्हें करना क्या है। क्यों? क्यों नहीं विचार आना चाहिए? क्योंकि ये वही हैं जो तुम्हें हरि से मिलवाएंगे। उन्होंने कहा तुम अभी जाओ और जा करके मंदिर में प्रणाम करके आओ। इतने सरल हमारे और फिर उन्होंने शिव जी की महिमा का गुणगान किया कि किस प्रकार से शिव महिमा हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से हम शिव कृपा से हरि कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारे जितने भी हरि क्षेत्र हैं, वहां पर हर की प्रधानता है। कहीं भी हम जाए वहां पर हर की प्रधानता है। तो इस प्रकार से हमें ये श्रावण मास की महिमा समझ में आती है, चातुर्मास की महिमा समझ में आती है कि चातुर्मास में हमें क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए कि हम इस समय एक जगह रहें, ज्यादा से ज्यादा भगवत हरि कृपा पाने का प्रयास करें, हरि कथा सुने, अखंड दीपक जला करके हम सेवा कर सकें। हम भगवान के सामने एक मास में, किसी भी एक मास में हम दीपक जला करके सेवा कर सके। ब्रह्म मुहूर्त में जाके हम बिस्तर का त्याग करें, जमीन पर सोए, कुशा का सेवन करें, कुशा में सोए। शरीर की शक्ति भक्ति सामर्थ्य के अनुसार हम यहाँ पर भोजन का त्याग करें या उसे स्वीकार करें। साथ ही हम यहाँ पर और क्या करें? भजन कीर्तन में जुड़े रहें, तुलसी महारानी की सेवा करें, तुलसी में जल डालें। और क्या करनी चाहिए? वैष्णवों को यदि प्रायतः ये हो सके कि हम मंदिर में जा रहे हो या घर पर अगर हम रह करके पूजन कर रहे हैं, तो श्रावण मास के किसी भी सोमवार को हमें रुद्राभिषेक का आयोजन करना चाहिए। भगवान के लिए हमें घर पर खुद पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। हमें बाम्बी से या खेतों की मेड़ से शुद्ध मट्टी ला करके भगवान के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उनका अभिषेक करना चाहिए, पूजन अर्चा करना चाहिए। अब करना क्यों चाहिए? तो आपको ऐश्वर्य सुख संपत्ति नहीं मांगना है। आपको क्या मांगना है भगवान से? भगवान, मैं आपकी सेवा और श्रद्धा इसलिए चाहता हूं कि मुझे हरि कृपा चाहिए, आप मुझे हरि भक्ति प्रदान करिए। तो भगवान कहेंगे तथास्तु, तुरंत दे रहा हूं। शिव जी कहते हैं जो विष्णु भक्तों से द्वेष रखते हैं, यानी जो शैव भक्त हैं, जो विष्णु भक्तों से द्वेष रखते हैं, और जो वैष्णव भक्त हैं वो जो शैव भक्तों से द्वेष रखते हैं, वो मुझे स्वीकार नहीं है। और यही बात श्री हरि विष्णु भी कहते हैं। यही बात वह भी कहते हैं, विष्णु भगवान कहते हैं कि जो शिव से या शिव के भक्तों से द्वेष रखते हैं, वह मुझे स्वीकार नहीं है। और शिव जी कहते हैं जो विष्णु और विष्णु के भक्तों से द्वेष रखते हैं, वह भी मुझे स्वीकार नहीं है। तो इस तरीके से हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए। अब विचार आता है कि शिव जी कौन है? अरे भैया शिव जी कौन है? अगर हम शिव जी की बात करें तो शिव जी वह है जिनके बिना
कुछ भी नहीं संभव है। हम सभी जानते हैं कि शिव जी कौन है, डिस्ट्रॉयर है, क्रिएटर ब्रह्मा जी हैं, है कि नहीं? हम जानते हैं ना, अच्छे से सारी चीजें जानते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या विचार करते हैं कि हमसे बढ़कर कौन? अरे अच्छा, शिव जी बड़े हैं कि विष्णु जी बड़े हैं? अरे ब्रह्मा जी बड़े हैं कि गणेश जी बड़े हैं? अच्छा, दुर्गा मैया बड़ी है कि लक्ष्मी बड़ी है? अरे राधा बड़ी है कि रुक्मणी बड़ी है? हम क्या करते हैं, अंतर भेद करने लगते हैं, और यही हमारी भक्ति के पतन का कारण होता है। यही हमारी भक्ति के पतन का कारण होता है। क्यों? क्योंकि हम जब भगवान के इस अवतार में या भगवान में थोड़ा भी संशय करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं भक्ति से धीरे धीरे हम च्युत होने लगते हैं, और उस अच्युत का संग हमसे दूर होता जाता है। तो हमें कैसे समझ में आता है कि भैया शिव जी कौन है? तो शिव जी को समझने के लिए हम थोड़ा सा फिलॉसफी लेंगे, और फिर हम उन कथाओं के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें हमें ये मिलता है कि कैसे भगवान शिव, है ना, कैसे भोले भंडारी हम भक्तों पर कृपा करते हैं, और उनका वर्णन हमारे स्कंद पुराण में, हमारे अन्य पुराणों में, हमारे श्रीमद् भागवतम में कैसे आता है, और कैसे कैसे इनका वर्णन कहाँ कहाँ पर हुआ है। हम सभी सभी अच्छे से भली प्रकार से परिचित है सभी कि इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के, या हम ये कहें इस पूरे ब्रह्मांड के नियंता, कर्ता, धर्ता, रक्षक, पालक कौन है? आदि कृष्ण है। लेकिन अब प्रश्न आता है, अगर कृष्ण है तो क्या बाकी नहीं है? नहीं नहीं, बाकी भी है, सब है, पर कैसे है ये समझना है। अगर हम शिव भक्तों की बात करें तो उसमें वर्णन आता है कि शिव जी बड़े हैं, शिव जी से सारी उत्पत्ति हुई है, इस ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड के अंतरिक्षों में एक ही नाद गूंज रहा है, ओम का, यानी कृष्ण की उत्पत्ति इसी से हुई है। हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये सारे पुराण भी किसने लिखे? वेद व्यास जी ने लिखे। वो कौन है? बोले भगवान विष्णु के ही साहित्य का अवतार है, उन्होंने ही 17 पुराणों का वर्णन जब उन्होंने कर लिया, कि इन्होंने वेद व्यास जी ने, और 17 पुराणों का वर्णन करने के बाद में वो जब बैठ गए तो उन्हें विचार आ रहा है कि मुझे आनंद ही क्यों नहीं आ रहा है, अभी तक किसी भी प्रकार का आनंद नहीं है। इतना सब कुछ तो मैंने लिख दिया, वेद लिख दिए, वेदांत सूत्र लिख दिए, सारे अर्थ लिख दिए, सारे शास्त्र लिख दिए, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, मुझे आनंद क्यों नहीं आ रहा है? तब फिर उन पर गुरु कृपा होती है। और जब गुरु कृपा कैसी होती है, तब नारद जी आते हैं, बोले क्या बात है वेद व्यास जी, आप बड़े ध्यान मग्न लग रहे हैं, और ऐसा लग रहा है किसी चिंता में भी हैं आप। बोले मैंने इतने सारे पुराणों की रचना कर दी, लेकिन मुझे आनंद ही नहीं आ रहा है। आपको आनंद नहीं आ रहा है, इसका कारण यह है कि क्योंकि अभी तक आपने भगवान के रूप, गुण, ऐश्वर्य, लीला, माधुरी की चर्चा ही नहीं करी। तब फिर वेद व्यास जी ने क्या किया? श्रीमद् भागवतम की रचना करी, और जैसे उन्होंने रचना करी तब हमारी 18 पुराण पूर्ण हुए। तो अब जब स्वयं वेद व्यास जी ने शिव महापुराण भी लिखा है, तो ये कब लिखा और क्यों लिखा? क्योंकि उन्हें बताना था शिव जी कौन है। शिव कोई साधारण नहीं है जिन्हें आप और हम साधारण समझ रहे हैं। शिव कृष्ण के ही अवतार हैं, शिव कृष्ण के ही तत्व हैं। ब्रह्म संहिता में एक कोट आता है जिसमें ये बताते हैं, ब्रह्म संहिता के कोट में, कि कैसे दूध से दही तो बन सकती है, पर दही से दूध नहीं बनाया जा सकता। उसी ही प्रकार से कृष्ण से अन्य देवी देवता गण तो निकलते, पर देवी देवता गणों से कृष्ण नहीं बनते हैं। कृष्ण से विष्णु आए, विष्णु से शिव है, और शिव से फिर ये जीव है। लेकिन क्या जीव से कृष्ण हो सकते हैं? नहीं। क्या ब्रह्म विष्णु से कृष्ण हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर दूध और दही का एग्जाम्पल दे करके, उदाहरण दे करके ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से स्वयं ब्रह्मा जी बताते हैं कि कौन कौन क्या है। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जो कृष्ण है, कृष्ण, ऐसे तो कृष्ण अनंत गुणों के मालिक हैं। इसका वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में, जिसमें बताते हैं स्वयं कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कि कृष्ण के पास तो अनंत गुण है, लेकिन 64 मुख्य प्रधान,
तो कृष्ण के पास क्या है, 64 मुख्य प्रधान गुण है। उसके बाद वो कहते हैं कि विष्णु, ये जो विष्णु है ना, इसके पास 60 गुण है। अब उसके बाद आते हैं शिव जी, शिव जी के पास 55 गुण है। अरे, शिव जी के पास 55 गुण है। और उसके बाद आते हैं जीव, जीव गुणों के पास में कितनी है, उसके पास 50 गुण है। जीव यानी कि ब्रह्मा, ठीक है, ब्रह्मा के पास 50 गुण है। अब इसमें एक तत्व और आता है, वो है श्रीमती राधा रानी का तत्व। राधा रानी के कितने तत्व हैं, बोले इनके 25 गुण प्रधान है राधा रानी के। ऐसे तो राधा रानी कृष्ण पर राज करती हैं। कौन है राधा, कौन है, मदन मोहिनी। हाँ, तो जो मदन मोहिनी है, जो कृष्ण जी पर राज करती है, जो कृष्ण को मोहित करती है, कृष्ण आकर्षणी है, लेकिन उसके पास 25 गुण प्रधान है। लेकिन अगर हम ऐसे देखें तो 65 प्लस 25 कितना हो गया, राधा रानी के पास तो इतना सारा गुण हो गया। क्योंकि कृष्ण बोलते हैं मैं तो उसके एक झलक से मोहित हो जाता हूं, हाँ, तो मैं तो उसके आगे ऐसे ही हार हार गया हूं अपना सब कुछ। तो श्रीमती राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ बताते हैं। तो इस प्रकार से ये जो 5 तत्व है ना, ये हमारे, हम भक्तों के जीवन का आधार स्तंभ है, जहां हमें समझना है कि तत्व की दृष्टि से हम ईश्वर को कैसे समझे, और तत्व की दृष्टि से कौन बड़ा और कौन छोटा या बड़ा नहीं है। ईश्वर ईश्वर है, ईश्वर ने जो भी कार्य किए हैं, भगवान ने जो भी क्रिएटर किया है, वे सब सिर्फ लीला है, सिर्फ लीला। और इस लीला को समझने के लिए हमें मर्म चक्षु चाहिए, चर्म चक्षु नहीं है, संशय शंका नहीं, संशय और शंका से बाहर, ठीक है, हमें ये समझना है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो कृष्ण के पास 64 गुण है, यानी इनके पास 4 गुण जो है वो अलग होते हैं। बोले इनके पास 4, हम जानते हैं वेणु माधुर्य, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य है ना। जो वो कौन से गुण जो इनके पास है, जो विष्णु के पास नहीं है। विष्णु सारे कार्य कर रहे हैं, महाविष्णु सारे कार्य कर रहे हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, सारे। पर कितने गुण लेकर के, 60 गुण लेकर के। पर कृष्ण के पास कौन है, कृष्ण अवतारी है, जो द्वापर में भी आए सारे गुणों के साथ। अरे ऐसा कहीं हो सकता है क्या कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों के एक भाव प्रेम पर नाच जाते हैं, लेकिन कोई भगवान को नचा सकता है क्या, लेकिन एक दही छछिया के पीछे भगवान नाच जाते हैं। तो भगवान ऐसा रूप माधुरी गुण लीला नहीं करके आए। और उसी प्रकार से जो विष्णु है, ये शुद्ध आध्यात्मिक जगत के विस्तार करते हैं। जो विष्णु है, ये आध्यात्मिक जगत का विस्तार करते हैं। तो ये जब विस्तार करते हैं, ये होता है अचिंत भेदा भेद, जहां से अब हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट होती है, लेकिन कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं 60 गुण के बाद 55 गुण। अगर हम शिव जी के पास आ गए हैं, ये रासमी मैया। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी। अभी जो भगवान जो स्नान में गए हैं, वो कौन से विष्णु गए हैं? महाविष्णु गए हैं कि हमारे गर्भदाय दशाई विष्णु, क्षीरोदशाई विष्णु, या ये कौन से विष्णु गए हैं अभी स्नान में? माता जी, योग निद्रा में कौन रहते हैं, हमारे गर्भोदक्षाई विष्णु है, हाँ। ठीक है। और उस देखिए, गर्भोदक्षाई विष्णु भी वही है, कारणोदक्षाई भी विष्णु वही है गर्भोदक सागर में, और कारणोदक्षाई विष्णु हीरो। कारण सागर में है, तीनों ही है। अर्थात कृष्ण योग निद्रा में जाते हैं, ये योग निद्रा में गए हैं, तो सब योग निद्रा में गए हैं। ओके, थैंक यू माता। ऐसा वर्णन करते हैं आचार्यगण, ठीक है। तीनों ही अपने अपनी जगह, क्षीरोदक्षाई विष्णु में क्षीर सागर में भगवान है, गर्भोदक सागर में गर्भोदक विष्णु है, कारणोदक्षाई विष्णु कारण सागर में कारणोदक्षाई विष्णु है। तो कहाँ गए तीनों, कहाँ जाएंगे तीनों ही, किनके अवतार हैं, इनके हैं। तो कहाँ गए, कृष्ण गए हैं योग निद्रा में, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं शिव जी, शिव जिनके पास 55 गुण हैं, और ये कौन है, ये भगवान के हैं गुणा अवतार। और इन्हें हम क्या कहते हैं, त्रिगुणातीत, यानी ये रज तम और सतुगुण से जो परे है, त्रिगुणातीत है। हम भगवान को भी कहते हैं ना, भगवान त्रिगुणातीत है। लेकिन हम हमारे यहाँ पर वर्तमान समय में
लोगों ने भगवान शिव की छवि को धूमिल कर दिया है। कैसे धूमिल कर दिया है भगवान शिव जी की छवि को? ऐसे धूमिल कर दिया है, भगवान के शिव जी के सिक्स पैक एब्स बना करके कहीं पर भी लगा देते हैं, भगवान को चिल्लम पिलाते हुए लगा देते हैं, कहीं पे भी भगवान को भंगी जैसे भांग पिला रहे हैं बैठा देते हैं। नहीं, भगवान शिव जी ऐसे बिल्कुल नहीं है। भगवान शिव परम गुरु हैं, भगवान शिव कृपा देने वाले हैं। भगवान जी एक बार शिव जी अगर ध्यान में बैठते हैं तो सोचिए कितने दिनों के लिए ध्यान में बैठते होंगे। एक आध दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 साल, 5 साल, 10 साल, इतना ही ना। अच्छा सोचिए, हमारे अगर हम गृहस्थ लोग हैं सभी, अगर हमारे घर में पति या कोई आ जाए और वो हमसे बात ना करे तो कितना देर चुप हो सकता है? 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट? अरे बात नहीं करे, 1 घंटा हो गया, दिन भर बात नहीं हुई है, अरे पूरा दिन बीत गया, बात नहीं हो पा रही है। हम कितने बेचैन होते हैं दिन भर में, अगर बात ना हो तो अरे भाई कितने परेशान हो जाते हैं। लेकिन शिव जी अगर एक बार ध्यान लगाते हैं तो कितने दिन के लिए ध्यान लगाते हैं? दिन के लिए नहीं भाई, 36,000 साल के लिए ध्यान लगा करके बैठ गए। 36,000 वर्षों तक ध्यान लगा दिया। अब माता पार्वती इंतजार कर रही है, आए कब मेरे प्रभु दर्शन देंगे, अरे कभी तो कुछ बोलेंगे। अच्छा 1 साल बीता है, 2 साल बीता है, 3 साल बीता है, अरे 10 साल भी दिया, 20 साल भी दिया, 30 साल भी दिया, अरे अब जाकर के 36 साल बीते हैं, तब भगवान अपनी ध्यान समाधि से बाहर आते हैं। सोचिए, और किस ध्यान में है? हरि के ध्यान में है। इन्होंने भी दीक्षा ली है भगवान कृष्ण से, सामान्य नहीं है, इनकी भी गुरु दीक्षा हुई है, इन्हें भी गुरु मंत्र मिला है। और जब ध्यान लगाते हैं तो क्या ध्यान लगाते हैं, क्या जपते हैं? राम राम कृष्ण कृष्ण, है हरि कीर्तन करते हैं, भगवान हरि कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं। अरे भाई ये क्या! और लोग क्या बोलते हैं, अरे ध्यान लगाते भगवान ना चिल्लम लेकर बैठे। अरे चिल्लम, तुम्हारी चिल्लम लेकर के बैठेंगे? वो भंगी है। अरे भगवान शिव को समझने के लिए, उनके भक्तों को जो एक्चुअल में, जो यथार्थ रूप से भगवान शिव को जानते हैं, आदि शंकराचार्य जी हैं, या जो उनके पीढ़ियां जो चली आ रही है, जो उनके संप्रदाय के लोग हैं, या अन्य जो भगवान शिव को जानते हैं, जो शास्त्रों के अनुसार से भगवान शिव को जानते हैं, आप उन्हें देखिए कि वो ये बताएंगे कि भगवान शिव कौन है और उनकी आराधना और पूजा कैसे करनी चाहिए। तो एक बार ध्यान लगाने वाला भगवान 36,000 वर्ष के लिए राम का ध्यान लगा करके बैठ गए हैं। और हम क्या करते हैं? ठीक से 2 घंटा बैठ के माला नहीं करते। अरे ठीक से एक माला नहीं होती 10 मिनट ध्यान लगा करके, कि हम ठीक से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम बिल्कुल नहीं करते। तो हमें क्या करना है? ध्यान लगाना है, ध्यान सीखना है तो भगवान शिव जी का ध्यान करना है। तो ये त्रिगुणातीत, तीनों गुणों से ऊपर है, लेकिन कौन है ये? भगवान विष्णु के गुणावतार है। और इन्हीं से आए ब्रह्मा जी, जो इस भौतिक जगत के क्रिएटर हैं, रचना करते हैं, रचयिता कहे जाते हैं ब्रह्मा जी, जिनको आदेश मिला है विष्णु जी से, भैया जाइए। कहां से? गर्भोदक सागर विष्णु, गर्भोदक सागर से गर्भोदक विष्णु ने नाभि कमल से ब्रह्म कमल की उत्पत्ति करी, और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, यानी कि उनके पिता हुए ना। और अपने पुत्र को आदेश दिया कि जाइए रचना करिए। ओहो, रचना करने को बोले हैं तो रचयिता है हमारे। इस 84 लाख योनियों के रचयिता हैं। पृथ्वी, जगत, धरती, पाताल, आकाश, सबके रचयिता हैं, किसी एक के रचयिता नहीं है। ये पुष्प, कमल, लता, पता सबके रचयिता हैं। उन्होंने सृष्टि को ऑर्डर पर बनाया है। किसके ऑर्डर को? भगवान ये काम थोड़ी करेंगे। भगवान तो ऑर्डर दे रहे हैं ना, भैया मैं बोल रहा हूं आप करो। ब्रह्मा जी ने किया, लेकिन ब्रह्मा जी को भी अहंकार हुआ, और जब अहंकार हुआ तो इनके भी अहंकार का मर्दन किया भगवान ने। और किसने मर्दन किया? भगवान शिव जी ने मर्दन किया। तो ये जो ब्रह्मा है, ये संसार के, ये जो है भौतिक जगत के रचयिता, या ये हम कहें हमारे परम पिता, हमारे परम पिता माँ, हमारे दादा के दादा के दादा के दादा है। जैसे अभी वर्तमान समय में अगर हम पूछे भैया अगर कोई है क्या राम जी के वंश का, कोई है क्या? हाँ हाँ भाई बिल्कुल है। राम जी की 307वीं पीढ़ी अभी भी चल रही है मेवाड़ में। और आज के राम जी की पीढ़ी के 307वें वंश के जो अभी वर्तमान राजा है उसका नाम है पद्मनाभ सिंह।
ओह जय जय, राम जी के वंशज अभी भी हैं। हम्म। तो भैया यहाँ के नहीं होंगे क्या? अरे सबके हैं, सबके हैं। जैसे परीक्षित महाराज के पौत्र हुए ना, वज्रनाभ, जिन्होंने मुख्य विग्रह बनाए, जिन्होंने क्या बनाया द्वारिका में, हम कहाँ दर्शन कर रहे थे? दाऊ जी के मंदिर में, रेवती जी के दर्शन करते हैं, एकमात्र मंदिर है जहां पर दाऊ जी का। जी, कितना दिव्यम स्थान है। तो वो ऐसे ही पीढ़ियां चली आ रही हैं भगवान के वंशजों की, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो ये जो ब्रह्मा जी है रचयिता है, और ये जो गुणा अवतार है, कैसे गुणा अवतार है? जो तीनों गुणों से ऊपर है। ठीक है। और जो हमने कोट बताया, वो कोट कहां से है? ब्रह्म संहिता का 5.45, जहां पर ये वर्णन कर रहे हैं कि कैसे दूध से, अर्थात दूध किसे बताया? भगवान श्री कृष्ण को। उस दूध से दही तो बनाई जा सकती है, लेकिन दही से दूध नहीं बनाया जा सकता। अच्छा, आप में से आपको ये बता सकता है क्या दूध और दही दोनों अलग अलग है? दूध, दही, पनीर, छाछ, मक्खन, घी, छेने की मिठाइयाँ, दूध की मिठाइयाँ, ये सब अलग अलग है। जी सब माता, एक ही है माता जी। सब एक ही है। ये तो फिर द्वैतवाद हो गया। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। सब एक एक है एक ही माता जी। जी भैया बोलिए। एक ही प्रोडक्ट से आए हुए हैं, लेकिन अलग अलग डिफरेंट है सब माता जी। सब बिल्कुल आए एक से हैं, लेकिन सब एक होकर के भी एक नहीं है। आप बिल्कुल नहीं बोल सकते एक है। आप पनीर से दूध बना सकते हैं क्या? यूरिया डालकर बन सकता है, ठीक है। यूरिया डालकर जो आजकल के समय में बन रहा है दूध, सिंथेटिक पनीर दूध, वो बन सकता है, लेकिन एक्चुअल क्या गैया मैया का दूध मिल सकता है क्या? नहीं। अच्छा, क्या दूध से मक्खन बन रहा है तो मक्खन से दूध बन सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्या दही से दूध बन सकता है? वो भी नहीं बन सकता। लेकिन है तो सब दूध से बने हुए पदार्थ ना। उसी प्रकार सारे ये तत्वों की उत्पत्ति कृष्ण से है, लेकिन ये कृष्ण नहीं है। समझ रहे? ये बता रहे ब्रह्मा जी 5.45 में कि है तो ये वही, लेकिन ये वो भी नहीं। इसी को कहते हैं हमारी प्रणाली में अचिंत भेदाभेद। अर्थात जो लोग ये सोचते हैं कि हम शिवोहम शिवोहम शिवो, अरे भैया, आप शिवोहम नहीं हो सकते। आपको अहम ब्रह्मास्मि नहीं, अहम पर ब्रह्मास्मि बोलोगे तब होगा। लेकिन आप क्या बोल रहे हो? अहम ब्रह्मास्मि, अरे जो ब्रह्म को जाना जाए वो भक्त है। लेकिन आप यदि इस निराकार ब्रह्म में अपने आप को अगर लीन कर दोगे, उसके बाद क्या? ठीक है, आपने शिव जी को पा लिया, शिव जी के लोक में जाकर के रहे, कब तक रहे? जब तक आपके पास आपका पुण्य था, आप वहां जाकर के विश्राम किए रहे, आनंद लिए, लाभ की, कीर्तन किया। अब आपका वो चीज समाप्त हो गया। अब शिव जी बोले ओके, अब खाता खत्म, अभी बाहर जाने का, अब जाइए हरि भक्ति। तो शिव लोक जाए, वहां से आपको वापस आकर के हरि भक्ति करके फिर हरिधाम जाना ही पड़ेगा। इसलिए शिव जी ने कहा ना कि 3 जन्म मेरी सेवा करो, फिर चले जाना, पर भेजूंगा वहीं जहां भेज जाता हूं मैं खुद। जहां मैं जाता हूं, जिस सेवा को मैं करता हूं, वही करना। आदि शंकराचार्य जी की माता जी का अंतिम समय आ गया था। आदि शंकराचार्य जी की माता जी को उन्होंने बुलाया कि भाई मेरे जाने का समय आ गया, तुम आई आओ और मुझे कोई ज्ञान दे करके जाओ। तो फिर वो आते हैं अंतिम समय में अपने भक्तों के साथ, तो बताते हैं अरे बताओ भाई मेरे बेटे, बताओ ये बात बताओ कि भगवान कौन है। तो बोले बता रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम शिवोहम। अरे भैया हाँ ठीक है, ये समझ गए। अरे भैया तुम किसका जाप करते हो वो बताओ। आदि शंकराचार्य जी से पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, आपको ये समझना है कि यही निराकार पर ब्रह्म है, ये लीन ज्योति में लीन हो जाना है, आप इसी का ध्यान करिए। अरे बोले बहुत हो गया तेरे प्रवचन, ये बता तुम किसका ध्यान करते हो। अब माँ ने अपने पिता से, पुत्र से कहा कि तुम बताओ किसका ध्यान करते हो। बोले अब तो फंस गया हूं, मैं क्या करूं। तो अपने शिष्य को कहा बाहर जाइए, दरवाजा बंद कर दीजिए। अब मैया को कहा अपने अब ध्यान लगाइए, मैं जिसका ध्यान करता हूँ। बोले मैं ध्यान करता हूं उस राम का, उस कृष्ण का, जो जिसके धाम अंतिम में जाना है। इसलिए क्या कहा उन्होंने, क्या? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। अरे भैया वो तो पहले ही बता रहे हैं मूढ़मती लोग, भज गोविंद करना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हाँ,
द्वैतवाद में फंस गए, जाकर के निराकार पर ब्रह्म में एक हो गए, एक हो गए तो क्या करोगे? अरे भगवान के साथ मिलकर के, शिव जी के साथ मिलकर के क्या करोगे? शिव जी को पा लिया तो जब शिव की सेवा ही नहीं कर पाओगे तो। इसलिए हम क्या बोलते हैं, हम दासानुदास है, हमें नहीं भैया मिलना नहीं है, हमें आपकी सेवा करनी है। तो सेवा का भाव जब हमारे हृदय में होगा, तब हम शिव जी की सेवा करके शिव कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शिव जी में जाकर लीन नहीं होना है, शिव जी से कृपा मांगनी है। अरे कैसी कृपा? ऐसी कृपा जैसे स्वयं आदि शंकराचार्य जी ने अपनी माता जी से कहा, और जब ये शिक्षा उन्होंने दी, उन्हें अंतिम रहस्य बताया, उसके बाद उनकी माता जी ने तुरंत ध्यान लगाया और इस लोक से उस लोक में गमन कर गई। कब बताया? भक्तों को बाहर भेजकर। हरी हरी। हाँ, तो आप सभी समझ लीजिए कि निराकार पर ब्रह्म में लीन होना अच्छी बात है, शिव लोक जाना, शिव की पूजा करना, शिव को पा लेना। लेकिन पा लेने के बाद क्या? जिस प्रकार से मैं ये कहूं कि मैं अपनी माता के समकक्ष हो सकती हूं, क्या संभव है? बिल्कुल भी नहीं। क्या मेरे माता या पिता या मेरा मेरा जो भाई है या मेरे उनके समान के लोग होंगे, क्या वे अपने पिता की बराबरी कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, हम अपने माता पिता की सेवा जरूर कर सकते हैं। यही अचिंत्य भेदा भेद है कि हम तो हैं उन्हीं के अंश, लेकिन हम उनको जन्म नहीं दे सकते क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है। इसलिए हम कौन है? अणु है, और वो कौन है? विभु है। इस बात को सदैव ध्यान रखिए, यही तत्वों का भेद है। और ये तत्वों के भेद को जब हम समझ जाएंगे कि भैया क्रिएटर डिस्ट्रॉयर कौन है, तो हमें ये चीजें समझ में आ जाएगी। और भगवान हर समय डिस्ट्रॉयर नहीं है, भगवान को हर समय ये काम नहीं करना होता। भगवान शिव जी कहते हैं कि जब आपसे, क्या किसी से, ब्रह्मा जी आपसे कोई काम ना बने, विष्णु जी आपसे भी कोई काम ना बने, अरे जब किसी मेरे भक्त विपत्ति में होगा तब मैं आऊंगा। आवश्यकता नहीं है उन्हें, किसी चीज की आवश्यकता नहीं। वो अपनी ध्यान साधना में मगन है और क्या कर रहे हैं? हरि भक्ति में लीन है। इसलिए भगवान आशुतोष, भगवान नीलकंठ, भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव, भगवान सदाशिव, भगवान हरिहर, हाँ, भगवान शिव, भगवान शंभु, भगवान अवघड़दानाथ, भगवान भूत भावन, भगवान भूतनाथ, जय जय। अरे अनंत नाम है भोलेनाथ की, जिस नाम से पुकार लो उसी नाम से प्रसन्न हो जाएंगे। अरे एक शिकारी को प्रसन्न कर दिया, उसे चढ़ना था कुछ और काम के लिए और वो चढ़ा शिवलिंग पर पैर रखा। और पार्वती से कहती देखो मेरा भक्त कितना प्रिय मुझे, हाँ, लोग तो यहाँ दूध दही चढ़ाने आते, इसने अपना सब कुछ चढ़ा दिया, हाय हाय। ऐसे हमारे शिव जी है। तो ऐसे हमारे अवघड़दानी, ऐसे हमारे भूत भावन भगवान की जो अनंत कथाएं हैं, जब महर्षि वेद व्यास जी ने जब शिव महापुराण की रचना करी, तब उस समय उसमें कितने श्लोक थे? 24,000 श्लोक थे। और इसी शिव महापुराण में, जिसके वर्तमान समय में अनक संहिताओं का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग, हम नारद संहिता सुनते हैं इसी में से, हम इसी में से सनत संहिता का सुनते हैं, हम इसी में से सनत कुमार संहिता को सुनते हैं, हम इसमें से सहस्त्र कोटि शतरुद्र को सुनते हैं, हम यहीं से मात्र संस्तुति को सुनते हैं। ये सब इसी शिव महापुराण के अलग अलग भाग है। अर्थात इसके कितने भाग होते हैं? इस शिव महापुराण के 12 भाग होते हैं। और हर 12 भागों में, किसी में 10,000 श्लोक है, किसी में 14,000 श्लोक है, किसी में 8,000 श्लोक है, किसी में 5,000 श्लोक है। इस प्रकार से अलग अलग ये संहिताएं हैं, जिसमें से वर्तमान में 7 संहिताएं बची हुई हैं। और यहाँ पर वेद व्यास जी सबसे पहले रोमहर्षण जी को इस शिव महापुराण को सुनाया था और शिव महात्म की महिमा बताई थी कि किस प्रकार से हम इस शिव महापुराण को सुन करके शिव की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस बात को समझ सकते हैं। अब साथ ही हम ये भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि ये जो शिव जी है ना, शिव जी हमारे इस धराधाम पर कैसे आए, कैसे इनका प्रागट्य हुआ, या हम यूं कहें शिव जी का प्रागट्य कैसे हुआ। भाई ये तो समझ में आ गया कि कहां से आए, महाविष्णु से, बाकी सब आ गए। महाविष्णु से गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई, कार्णोदक्षाई, सारे विष्णु आ गए, उनके काम हो गया। अभी ये सारा काम हो गया, तो फिर अब गर्भोदक्षाई से, ब्रह्मनाल से, कमलनाल से ब्रह्मा जी भी आ गए। अब शिव जी कैसे आए?
इसको भी कल हम जानेंगे। अभी मुझे लगता है 4-5 हो गया है। इस कथा को कि शिव जी कैसे प्रकट हुए, शिव जी का प्रागट्य कैसे हुआ, शिव कथा क्या है, शिवलिंग की कथा क्या है, और शिव जी का ये महात्मा क्या है, हम इसके बारे में अगली कथा में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। नमः हरे कृष्ण। पार्वती पतये, हर हर महादेव। शंभो। यस मैया।